देख रहे हैं महानाद न्यूज और ये है आज की ताज़ा खबर। काशीपुर के बहुचर्चित जमीन विवाद मामले में हिंदूवादी नेता गगन काम्बोज ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर शक्ति अग्रवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नमस्कार, संपूर्ण काशीपुर वासियों को मेरा प्रणाम। काशीपुर के अंदर एक बहुत चर्चित इस समय पर एक कब्जा प्रकरण है जो लगभग आज से 2 दिन पूर्व हुआ था, जिसमें संपूर्ण काशीपुर ने देखा, जो काशीपुर में कभी नहीं हुआ। इस काशीपुर का पूरे जिले में क्या पूरे उत्तराखंड में मेरे को लगता है कि ऐसे देखने को नहीं मिला था जो कुकृत्य इस काशीपुर देवभूमि में हुआ। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पूरे मामले का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ले लिया गया है और उसमें जांच बैठा दी गई है और उसमें जांच जारी है। संपूर्ण काशीपुर वासियों के सामने आज इसलिए आए हैं, ये मेरा मित्र है नमन गुप्ता, बराबर में नरेंद्र कुमार रस्तोगी जी हैं, बराबर में सुनील छाबड़ा जी हैं। सबसे पहले ये जो रामनगर रोड पे ये ज़मीन है, इस ज़मीन को लगभग 28 अक्टूबर 2022 को सुनील छाबड़ा जी और मेरा भाई नमन गुप्ता जी द्वारा खरीदा जाता है, इसकी रजिस्ट्री कराई जाती है। साथ ही साथ उसके बाद में इसका दाखला खारिज हो जाता है और उसके लगभग 3 मई 2023 को नरेंद्र कुमार रस्तोगी जी द्वारा इनको ज़मीन दी जाती है और इनका भी रजिस्ट्री हो जाती है और इनको दाखला खारिज हो जाता है। नमन गुप्ता द्वारा और सुनील छाबड़ा जी द्वारा ये ज़मीन इनको बेची जाती है। ये उस ज़मीन का नक्शा है जो पूरा का पूरा ये नक्शा है और इसमें अब आकर 2022 के बाद अब आकर 26 में आकर 2 दिन पूर्व जेसीबी लेकर, डंपर लेकर मध्य रात्रि में लगभग 2 बजे पूरे अपने लोग लगाकर वहाँ से मैं ईंटों के मिट्टी भरकर सारी चीज़ें यहाँ से उक्त व्यक्ति द्वारा, जो यहाँ के बहुत चर्चित प्रॉपर्टी डीलर हैं माननीय शक्ति अग्रवाल जी, अब भूमाफिया, हाँ ये शब्द वैसे उनके लिए ठीक रहेगा जैसा रस्तोगी जी ने कहा है, क्योंकि ये किसी भी व्यापारी के काम नहीं है। ऐसा कोई भी कार्य मुझे नहीं लगता कि व्यापारी वर्ग का जो सभ्य परिवार का होगा या जो सही व्यापारी होगा वो इस तरीके का कुकृत्य करेगा, क्योंकि उसके लिए कागज बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। इस पूरे नंबर में सबसे पहले रजिस्ट्री नमन गुप्ता की, सुनील छाबड़ा की हुई, उसके बाद में इन्होंने किसान से ये भी उनकी भी एंट्री हुई। माननीय पूर्व चेयरमैन है शमसुद्दीन जी ने भी वहाँ जन्म ली और अशरफ जी हैं उन्होंने भी वहाँ जन्म ली, जमीन ली। इनका आपस में उक्त किसान से क्या लेन देन है, क्या चीज़ें नहीं है, क्या है ये वो जाने। लेकिन जो इन्होंने अब किया है, जिसका हवाला देकर ये शासन प्रशासन को, सारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, संपूर्ण समाज को गुमराह कर रहे हैं। जैसे कल से एक ऑडियो वायरल है इनकी, इन्होंने कहा है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूँ और ये करता हूँ और पेटी बांध लें और ऐसा कर लें वैसा कर लें, मैं ये कर दूंगा, मानहानि कर दूंगा। और मतलब इनका स्पष्ट था कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा तो उस पर मैं अनेक मुकदमे लगा दूंगा, जो इनकी स्थिति रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय महोदय, पेटियाँ तो बंदी रही हैं इस शहर में, गगन काम्बोज की तो बंदी रही है। गगन काम्बोज ने आज से 6 साल पहले ही कफन बांध के इस शहर में जीता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यापारी वर्ग के साथ, किसी भी सभ्य परिवार के साथ अगर गलत होगा तो उसके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, अगर वो मेरे द्वार मेरे घर आएगा तो गगन काम्बोज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब उसके बाद ये चीजें आती हैं कि इनके द्वारा जो जमीन वहां ली जाती है उसमें लिखकर उसमें दे भी दिया जाता है नक्शे में, ये ऐसे करके एल साइज में ये नक्शा है, इन्होंने ऐसे करके रजिस्ट्री खरीदी, जमीन खरीदी और उसमें एक शहर के ही बहुत सम्मानित जिंदल परिवार को इनके द्वारा वो जमीन बेच भी दी गई। उसमें कुछ की का दाखला खारिज हो गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें अभी तक उक्त कुछ जमीन का दाखला खारिज भी नहीं हो पाया है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि संपूर्ण काशीपुर समाज और जितना भी व्यापारी वर्ग है वो इसी बात से अनुमान लगा ले कि नमन गुप्ता द्वारा जो जमीन खरीदी गई थी, छाबड़ा जी द्वारा खरीदी गई थी 22 में, 23 में वो बेची गई, इनका भी दाखला खारिज हो गया। जिनको नमन गुप्ता द्वारा बेची गई उनका भी दाखला खारिज हो गया और इन महानुभावों ने जो जमीन खरीदी उसका दाखला खारिज नहीं करवा पा रहे हैं अभी तक।
अगर ये जमीन पे जो इस पे आज ये अपना हक जता रहे हैं, जिन्होंने रातों रात ये कब्जा किया है, अगर ये इन्हीं की थी तो 2022 से लेके आज 2026 चल रहा है। ये जमीन में लगभग 10 फीट का गड्ढा था जो नमन गुप्ता द्वारा वहां पर भरान कराया गया, जिसमें शहर के ही जो मेरे मित्र हैं वो भी मोहित अरोड़ा द्वारा, सन्नी द्वारा भरान किया गया। सारे काम वहां चलते रहे भाई, इनका किसान से कोई विवाद नहीं। विवाद सारा ही शहर के अंदर आप ही का क्यों होता है? और बहुत से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत से ऐसे जगह हैं जो अभी पीछे आगे पीछे भी हुए हैं, और जो स्थितियां परिस्थितियां बन के आई हैं, जो ये ढंग से, जिस ढंग से इस काशीपुर के अंदर ये कब्जा हुआ है, उस ढंग से जो आम व्यापारी और जो वर्ग है वो इतना भयभीत है। अब आप देखिएगा कि आने वाले दिन में बहुत से लोग ऐसे हैं जो निकलकर अपनी व्यथा बताएंगे, और कई जो मेरे जानकारी में है कि कई चीजों में तो इनकी जांच भी चल रही है और लगभग वो पूर्ण की ओर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है शासन प्रशासन पर और प्रदेश के मुखिया पर कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार की छवि खराब करने का काम करेगा, भूमाफिया बनकर इस काशीपुर के अंदर काम करने की सोचेगा, तो ये इस प्रदेश के माननीय मुखिया पर मेरे को इतना भरोसा है, खाल नोचलेगा इस प्रदेश का मुखिया। एक भी व्यापारी वर्ग को अगर किसी ने परेशान किया तो याद रखे वो व्यक्ति कि इस प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों में है। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण इस काशीपुर के वैश्य समाज से एक मार्मिक अपील करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा। आज ये आपके शहर का ही बेटा, ये बुजुर्ग हमारे अंकल जी और ये हमारे छाबड़ा जी, ये लोग पीड़ित हैं। इस पूरी जमीन के कागजों का सेट बना लिया है, सबकी स्टेट फोटो स्टेट करा के रख ली गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आपके समाज का ही मामला है। आप इसके सब नमन गुप्ता से परिचित हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अनदेखा कोई ऐसा परिचित नहीं होगा। रस्तोगी जी हमारे बुजुर्ग एडवोकेट भी हैं, और इनसे भी छाबड़ा जी, जिसको जो कागज चाहिए हो वो आकर ले जाए। स्वयं ही सब आज की डेट में पढ़े लिखे हैं, सब कोर्ट कचहरी सबके जमीनों ने, सबने जमीनें खरीदी हैं, सबने अपने स्तर से कार्य किए हैं। वो एक एक कागज यहां से ले जाएं और देख लें। आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस जमीन को अपने होने का दावा करता है, उस नंबर में सबसे पहले रजिस्ट्री अगर है तो सुनील छाबड़ा और नमन गुप्ता की है। ये बिल्कुल पाक साफ है। उसके बाद किस किस ने खरीदी है, किस किस ने क्या किया है, वो सारा इसमें लेखा जोखा है। और उसके बावजूद कौन दिखाइएगा जरा, कब्जा करने के बाद आप स्थिति का अंदाजा लगाइए। मैं इसलिए आया हूं कि संपूर्ण काशीपुर को ये पूरा का पूरा प्रकरण सभी के माध्यम से सबको पता चले। एक दिन पहले आप इसी की जमीन पर कब्जा करते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद आप इसमें कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद ये डंपर बम्पर, ये जेसीबी, ये सब है, ये सभी ने देखी है। और इसको मैं अपनी साइड से भी डालूंगा क्योंकि ये वाले विजुअल अभी तक नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि कब्जा हो गया, हो कैसे गया, ये किसी ने भी देखा नहीं। ये अभी मेरे को लगता है कि अब ये पूरे समाज को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें जितनी दबेंगी, जितनी होंगी, आने वाले भविष्य के लिए, उन लोगों के लिए जो व्यापारी वर्ग है, उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकर है, उन लोगों के लिए जो यहाँ का इंडस्ट्री है, विश्वास करने के बाद अपनी मेहनत की कमाई प्रॉपर्टी के व्यापार में लगाता है, उसको चिंता करने की जरूरत है कि वो व्यक्ति कहां से किसके संपर्क में आने के बाद कौन सी जमीन ले रहा है। मेरा कोई इसमें मेरा इसमें कोई किसी भी प्रकार की किसी से भी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार है, इनकी जमीन है। सारी चीजें देखने के बाद जो स्थिति है वो यहां तक हो गई है कि अब कहना और वो सुनना भी अजीबोगरीब हो गया है। या वो इनका स्क्रीनशॉट था जो कॉलिंग वाला, ये 2 दिन पूर्व इनकी जमीन पर ही कब्जा करते हैं। उसके बाद ये माननीय 11:15 बजे नमन गुप्ता को माननीय सत्य अग्रवाल जी फोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉल। संपूर्ण काशीपुर देख के और अंदाजा लगाए इस पर आने के बाद जो बातचीतें हुई हैं, जो चीजें हुई हैं, मतलब इनका सीधा सा और सारी चीजें जो हैं, ये स्थितियां हैं कि एक पहले परिवार की जमीन पर कब्जा किया जाए, उसके बाद उनको ही फोन करके कहा जाए। और आप उसमें कह रहे थे कि मैं जमीन कब्जाने वाला नहीं हूं, हमारे परिवारों की
जमीन कब्जाने की स्थिति है हमारे परिवार में। हम दानदाता हैं इस शहर के। आप जैसे दानदाताओं से इस भगवान, इस प्रभु महादेव, इस काशीपुर को बचाएं। आप जैसे इन दानदाताओं की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है, और जिन्हें होगी उन्हें होगी यार, लेकिन इन लोगों को ऐसे को नहीं है। इन परिवारों की ज़मीनें इन्होंने अपनी पाई पाई करके ज़मीनें इकट्ठा की हैं, और आपके हिसाब से जितनी बड़ी मानहानि और जितनी चीज़ें थी, मेरे को लगता है कि माननीय महोदय, इस शहर के अंदर अगर मान सम्मान है तो आपके परिवार का है, आपका है, ना तो इनका है ना इनके परिवार का है। बस इस शहर में इज्जत है तो आप ही की है। इनकी जो नीलामी हुई है वो इनकी कोई इज्जत नहीं है। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं बस आप ही की और आपके परिवार की इज्जत है, बाकी किसी की इज्जत नहीं है। कि एक व्यक्ति ने इतना माल करोड़ों रुपए लगा कर लिया और आपने आने के बाद बाउंड्री पूरी भरकर और सारी जेसीबी चलाकर आप उसको ले गए। ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं, ये पहली बार इस काशीपुर के अंदर हुआ। सर्व समाज से मेरी यही अपील है, पंजाबी समाज से भी अपील है कि जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूं, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अगर इन कागजों में कोई भी गलत निकला इनमें से, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि मैं इन दोनों तीनों व्यक्ति का साथ नहीं दूंगा। जो स्थितियां परिस्थितियां हैं पूरी करने के बाद, शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठने के बाद, सारा होमवर्क करने के बाद ये चीजों के निष्कर्ष तक पहुंचा हूं। कागज हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब करने के बाद इसमें कई सारी चीजें हैं जो रजिस्ट्रियां हैं, उसमें बहुत सारी जो आजकल डिजिटल युग है, क्या आप रजिस्ट्री कराने जाओगे तो उसका एटीट्यूड फैटीट्यूड सा पता नहीं क्या निकालते हैं वो, कि कहाँ पे खड़े होकर जमीन खरीद रहे हो और कहाँ पर आप जा रहे हो, तो उसमें सब कुछ है। कहाँ आपने ली है, कहाँ की आपने रजिस्ट्री कराई है, कहाँ की नहीं कराई है, सब कुछ है। इसमें आप कोई इतना लल्ला नहीं या अनपढ़ आदमी ने किसी की जमीन नहीं खरीदी थी। आप इस शहर में सबसे बड़े डीलर हैं, वो दिखता भी है, बढ़िया है। आपको लगता है, और आप कह रहे थे कि आपकी उन्नति से जल रहे हैं, पता नहीं कौन जल रहा होगा यार, पता नहीं कौन जल रहा होगा। अब ये समाज तय करे सारी चीजें। यहां के जो लोग हैं, जो आज गुमसुम है ये शहर, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, गुमसुम बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना यार। आज जेसीबी लेकर इनका माल भरकर ले जाया गया है, तो आप अगर ये सोचें कि कल को तुम्हारा नंबर नहीं आएगा तो भूल जाना, नंबर तुम्हारा भी आएगा। शहर के एक इतने बड़े व्यक्ति जिन्होंने आज तक 1 इंच जमीन कोई विवादित नहीं खरीदी, आज वो व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि मेरी जमीन का दाखला खारिज हो जाए। और इतिहास अगर इस शहर का उठा के देखा जाएगा तो लगभग इस शहर की जितनी विवादित जमीनें हैं वो लगभग इन्होंने ही खरीद रखी हैं। और मुझे तो जहां तक जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि आधे से ज्यादा क्या 90% इनके सौदे आज तक मैच्योर नहीं हुए हैं। इसकी टोपी इसकी खोपड़ी पे रख दी, इसकी टोपी इसकी खोपड़ी पे रख दी, इसकी टोपी खोपड़ी पे इसकी रख दी, और सारे काम हो गए। तो फिर वो सारी चीजें, आप हमारे हैं, इस शहर के हैं और बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की कोई भी नहीं है। ये पीड़ित लोग, ये पीड़ित इस शहर के हैं, वैसे समाज के हैं। 2 लोग, एक पंजाबी समाज से है। आप लोग कह रहे होंगे गगन हमेशा सनातन सनातन की बात करता है, आज इसको वैसे समाज और पंजाबी समाज में बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं। मैंने 2 दिन से प्रकरण देखा है कि एक व्यक्ति इतना खतरनाक विक्टिम कार्ड खेल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी लड़ाई तो शमसुद्दीन से है, मेरी लड़ाई अशरफ से है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे यार, जब इनसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं हुआ आज तक, तुमने आज तक इनसे 1 रुपए का लेन देन तुम्हारा हो, तो आप आके सार्वजनिक बताएं कि मैंने सुनील छाबड़ा को 1 लाख रुपए दिया है, रस्तोगी जी को दिया है, नमन गुप्ता को दिया है। 1 रुपए का आप बताएं कि इनसे मैंने लेन देन किया है। और जब आपने इनसे लेन देन नहीं किया तो आपको किसने अधिकार दे दिया? जेसीबी और वो ले जाने के बाद आप इनकी जमीन में घुस गए। आपने पेपर में निकलवाते हैं सार्वजनिक सूचना, न्यायालय का इसमें हवाला देते हैं, 2024 का कोई आदेश था।
यथा स्थिति का। ये आप ही के द्वारा निकलवाई गई है, मैंने नहीं निकाली है, ना मैंने छापी है। क्या न्यायालय का आदेश था अभी तक किसी को नहीं पता। उस पर एक लेटर लिखने के बाद गुमराह करके ये सारा कार्य किया गया। 2024 में नहीं करा लिया था यार। मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, आप उच्च न्यायालय को मानते हैं, आप शासन प्रशासन को मानने वाले हैं। ये लोग हैं न्यायालय को मानने वाले, ये लोग हैं शासन प्रशासन को मानने वाले, ये लोग हैं यहाँ के मेरी नज़र में सही परिवार, सही व्यक्ति। वरना आज के युग में अगर किसी की 1 इंच जमीन पे आदमी कब्जा करने चले जाए ना तो खोपड़ी फोड़ देता। ये बेचारे फिर भी दर दर ठोकरे खा रहे हैं, शासन प्रशासन के पास गए हैं अपनी बात कहने, अपनी आगे एप्लीकेशन देने गए, और उनको लगता होगी यार मैं ही सर्वे सर्वा में ही बाहुबली और मैं ही सब कुछ और मैं ही सब कुछ और मैं ही सब कुछ हूँ। ये डेट भी है यहाँ पे ना, वो हाँ उस नहीं वो तो इस पर सबको सक जाएगा। इन्होंने तो 28 अक्टूबर 2022 को नमन गुप्ता और छाबड़ा जी ने रजिस्ट्री कराई है। इनकी रजिस्ट्री भी उसकी 13 दिसंबर को हुई है, 2 महीने बाद। अब 1 नंबर में अगर पहले जो रकबा किसान द्वारा बेचा गया है उसके बाद की जो शेष भूमि बचेगी वही तो किसान बेचेगा ना। अब उसमें आपने जो कर उसमें एक चीज लिखवा दी है कि साहब संपूर्ण फ्रंट, उसके लिए उस उक्त किसान द्वारा एक रेक्टिफिकेशन सिविल जज के यहाँ काशीपुर उन्होंने दायर कर रखा है, मुकदमा उनका चल रहा है कि साहब मेरे से इन्होंने धोखे से संपूर्ण फ्रंट लिखवा दिया। ठीक हो गया, कोई बात नहीं, संपूर्ण फ्रंट लिखवा दिया साहब, ठीक हो गया, मान ली संपूर्ण फ्रंट। तो संपूर्ण विश्व लिखवा देते यार उस आदमी से। किसान तो अनपढ़ है, सबसे कमजोर तो किसान ही है। संपूर्ण अगर विश्व में लिखवा देते तो कितना बढ़िया रहता। ये जमीन पूरे विश्व में बिकती। जब रामनगर रोड संपूर्ण फ्रंटी हो जा रहा है तो संपूर्ण विश्व लिखवा लेना चाहिए किसी भी एक रजिस्ट्री में। हो सकता है बाहर देश विदेश में जमीनें बेचने में आसानी होगी, लोगों को जाने में। कई लोगों के हैं जैसे मेरा पासपोर्ट नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा? तो मैं यहीं खरीद लूंगा ना आपसे, मैं यहीं खरीद लूंगा। और उसके बाद आपने जमीन खरीदने के बाद उसमें आप उसमें बेच भी देते हैं, 35 फुट का रास्ता भी छोड़ देते हैं। उसमें लिखते भी हैं कि जितनी मेरे पास जमीन बचेगी, ये जो रास्ता 35/600 है मुक्त अराजी मेरी बची हुई भूमि में से पूरी होगी। जैसा व्यापार में चलता है कि भाई इधर मैं हूं उधर मैं हूं, एक काम करते हैं मिलकर 15-15 फीट रास्ता छोड़ो, चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, वो व्यापार का एक पार्ट है, वो चलता है, जिसमें इनके द्वारा भी किया गया ऐसा, उसमें काम भी हुआ, सारा कुछ उसमें कराया भी गया। अब ये स्थिति अब आने के बाद ये स्थिति हो जाती, जो मैं कह रहा था ना कि एक संवाद व्यक्ति की जो इन्होंने जमीन बेची है, उक्त व्यक्ति का भी दाखला खारिज नहीं हुआ, ये उसका ये पेपर है। दाखला खारिज जमीन का आज की स्थिति में उसी का नहीं होता जिस पर कोई विवाद हो। सर्व समाज, सारे लोग जितने बुद्धिजीवी हैं इस बात को इस चीज से समझ सकते हैं। नमन गुप्ता का दाखला खारिज पहले हो गया, नमन गुप्ता ने 6 महीने बाद इनको जमीन बेचते, इनका भी हो गया। ये महानुभाव जब आए, जब इन्होंने बेची तो इनका नहीं हुआ। इन्होंने जो जमीनें बेची उनका दाखला खारिज, इनको कुछ का हो गया छोटा मोटा। बाकी का जो लेन देन का मामला इनका किससे है, इनसे है तो ये बता दें। इनसे वैसे भी पूछा गया, इनके कुछ सहयोगी हैं जो लगातार फोन कर रहे हैं कि इस मामले को निपटा लो। निपटाने के लिए बचा क्या है, क्या चाहते हैं आप, कैसे निपटाना चाहते हैं, सार्वजनिक आके बताएं। सार्वजनिक आके बताएं कि नमन गुप्ता तेरी जमीन इतने रुपए में मैं लूंगा। आप ये चाहें कि इन परिस्थितियों में आके इन परिवारों पर दबाव बना के कोड़ियों के भाव लिखवा लेंगे तो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही यार। और जितने लोग जो मठाधीश बने बैठे हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं यार, क्या गलती है नमन गुप्ता की, क्या गलती है इस परिवार की, क्या गलती है रस्तोगी जी की, क्या गलती है छावड़ा जी की?
जमीन ना ले आदमी, मना कर दे कि आप ही अगर सर्वे सर्वा है तो जमीन ना नहीं खरीदेगा कोई, जो खरीदेगा आप ही खरीदेंगे, तो आप ही खरीदते रहिएगा इस शहर में। लेकिन जो स्थितियां परिस्थितियां आपने मरने लायक कर दी हैं, और बड़े ही उससे कि साहब ऐसा है और वैसा है और वैसा कुछ नहीं है यार। ये मेरा मित्र है, कागज चीजें परिस्थिति सारी सच्ची है, अंतिम सांस तक इस परिवार के साथ गगन काम्बोज खड़ा है। ही नहीं, काशीपुर का कोई भी व्यापारी वर्ग, कोई भी परिवार अगर इनके किसी के भी, इनके अलावा भी किसी से पीड़ित है, तो उसके लिए गगन काम्बोज के हर एक परिवार के लिए जो भी पीड़ित इस काशीपुर में है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं 24 घंटे। कोई भी व्यक्ति इस काशीपुर के अंदर अगर किसी का अहित करना चाहेगा तो इंतजाम रखेगा। ये देश संविधान से चलेगा, शासन प्रशासन से चलेगा, और इस प्रदेश की मुखिया के रूप में जो कमान इस प्रदेश के मुखिया के रूप में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के हाथों में है, याद रखना वो आदमी तुम्हारी खाल के बाल उतार देगा अगर उनकी सरकार में किसी भी एक व्यक्ति की, एक व्यापारी की जमीन 1 इंच भी तुमने खोजनी चाहिए तो। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा, शासन प्रशासन का धन्यवाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने संज्ञान लेने के बाद इसमें जांच बैठा दी है, उसकी नपाई चालू है। जल्द ही 2-4 दिन में ही दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने होगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन ये जो घटना इस काशीपुर के अंदर घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति इस शहर में नहीं होनी चाहिए, खास करके कि ऐसे लोग जब व्यापारी वर्ग आपस में काम कर रहा हो, तो ये कोई सा भी तरीका, अगर उसका इनसे तो कोई लेन देन नहीं है, अगर इसी से भी अगर किसान के पास अगर उनके पैसे जो वो कहते हैं कि मैंने उनसे पैसे लेने, तो पैसे वो देगा यार। जमीन मेरी कब्जा के पैसे थोड़ी दोगे तुम, मैं थोड़ी दूंगा। मेरे से लेन देन है, इन लोगों से लेन देन है तो बताएं, या और किसी से है तो बताएं। उसमें भी कई चीजें हैं, उसमें भी मुझे लगता है 1-2 दिन बाद और उसके साक्ष्य इकट्ठे हो रहे हैं, उसके बाद बैठकर इस पूरा दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरी जमीन का होगा। ये जमीन इन्होंने कितने में खरीदी, कितनी वापस उसी किसान को की इन्होंने जिस पर आज ये आरोप लगा रहे हैं, कितनी उससे रजिस्ट्री कराई, कितनों की रजिस्ट्री नहीं हुई और वो किन कारणों से नहीं हुई, ये जमीन कितने रुपए बिट खरीदी गई और ये कितने रुपए बिट बेची गई। ये समाज में कहते हैं कि मेरा पैसा मर गया, इनका 1 रुपया नहीं मरा है। पीड़ित लोग इनके खुद के पार्टनर हैं, जो कल भी वहां जब मिले परसों, तब भी उनका कहना था कि साहब इस जमीन में हमारा पैसा लगा हुआ है। मेरी समझ नहीं आ रही, इस 2 एकड़ जमीन में 10 तो पार्टनर हैं, कितनों का पैसा लग गया है और पैसा कहां है। बहुत इसकी जब पड़ते उघड़ेंगी अभी तो बहुत कुछ है जो निकलेगा, और मुझे लगता है कि उसकी जरूरत शायद ना पड़े और ये चीजें ऐसे ही सिमट कर शासन प्रशासन में मुझे पूर्ण भरोसा है कि ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और लास्ट में फिर से काशीपुर के सभ्य समाज से, काशीपुर के समस्त युवाओं पर मैं अपनी बात को रखते हुए विराम दूंगा कि आज ये परिवार है, इस परिवार के साथ खड़े होने के लिए आपसे मार्मिक अपील है और मार्मिक विनती भी है कि इस मेरे भाई का, रस्तोगी जी का, छावड़ा जी का, जो बिल्कुल ठीक हैं इन चीजों में, इनकी चीजों को समझते हुए अपने काशीपुर को बचाएं कि जो पुनरावृत्ति, जो आज के पूर्व में भी जब कहते हैं काशीपुर में गुंडा राज था, तब भी काशीपुर में कभी इस प्रकार का कोई भी कब्जा नहीं हुआ कि अगर उसकी ईंटें भी भर के साथ की साथ ले गए हों और अपनी बाउंड्री खींच दी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये कौन से युग में काशीपुर प्रवेश कर गया, सोचने लायक है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे किसी भी भूमाफिया की जगह इस काशीपुर में क्या पूरे उत्तराखंड देवभूमि नहीं है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। महानाद की न्यूज़ वेबसाइट एवं यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देने के लिए कॉल करें 7017721237।